गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो श्लोक है वो क्या किसी गुरु ने अपने शिष्य को बताया है या किसी शिष्य ने अपने गुरु के लिए कहा है? ये श्लोक आया कहाँ से? अगर आप छानबीन करोगे तो आपको गुरु गीता में आपको यह श्लोक मिलेगा जो कि स्कंद पुराण का एक भाग है और आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा हुआ आदि शंकराचार्य का जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन है गोविंद पाद, वहाँ आपको यह श्लोक मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये लिखा किसने किसको बोला है, तो आप जाके पूरा पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है ना। अब जो भी क्या है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब देखो, ये गुरुर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के बारे में बोला गया है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये इस माया जगत के स्वामी हैं, राइट, ट्रिनिटी, ठीक है। ये जो भी भौतिक संसार है, जो भी जगत है, ये इसका सृजन विनाश और चलायमान रखने के लिए जो शक्तियां हैं, जो परम शक्तियां हैं, वो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ठीक है। अब यहाँ पे भी गुरु मतलब यही तीनों हैं गुरु। और जो आध्यात्मिक जगत है, जो निराकार जगत है, ठीक है, चिदाकाश, हमारे जो स्वामी ज्ञान हरिवार बोलते हैं चिदाकाश, उस जगत का जो ब्रह्म है, ठीक है, वो भी गुरु ही है। ये दोनों ही बताया गया, मतलब जितने भी जगत हैं वो सब में गुरु ही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आप साइंस की दृष्टि में देखें तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, गुरु तत्व के प्रति आकर्षण ही गुरुत्वाकर्षण है। लोग अपनी अलग अलग गणना देते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट है, पर सबका सब थ्योरी है, ठीक है, सब लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर अगर आप शब्दों में जाए तो गुरु तत्व के कारण जो आकर्षण है उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, ठीक है। अभी गुरु कृपा, आप वीडियो का टाइटल देखेंगे कि गुरु कृपा हमको कैसे मिलती है, राइट। तो हमारे गुरुदेव ने हमको बताया है कि 4 टाइप की कृपा होती है भाई, ठीक है। पहली कृपा होती है भगवत कृपा, और दूसरी कृपा होती है शास्त्र कृपा, तीसरी कृपा होती है वो है गुरु कृपा, चौथी का भी नाम याद नहीं आ रहा है, बट ये 4 मेनली कृपा होती है, ठीक है। अब हम आज बात करेंगे गुरु कृपा के बारे में। अब गुरु कृपा, तो देखो ये वाला वीडियो ना सबके लिए काम का है, चाहे आप किसी भी लाइन के हो, आप फार्मर हो, आप फौजी हो, सबका कोई ना कोई गुरु होगा, ठीक है। अब गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करनी, इवन अगर आप बुक पढ़ते हो तो बुक भी आपकी गुरु है, वो शास्त्र कृपा की कैटेगरी में आ जाता है। अगर आप भगवान की पूजा करते हो तो भगवान आपके गुरु हैं, राइट। फूल गिराना, दिया में कुछ आकृति बनना, ये सब गुरु का मार्गदर्शन होता है। आपको चुपचाप फॉलो करना है गुरु को ब्लाइंडली, बिना किसी के बारे में सोचे, राइट, ठीक है। डीप में आगे बात करेंगे। अभी हमारे जो स्टॉक मार्केट के गुरु हैं WD गैन, उन्होंने हमको बताया अगर कहीं भी आपको जल्दी समझना है ना, बुद्धि को जल्दी जीतना है, तो भीड़ के विपरीत चलो, ठीक है। और दूसरे शब्दों में क्या बोला है उन्होंने कि उल्टा चलो, उल्टा, क्योंकि सब आप उल्टा चल रहे हो कैसे पता चलेगा, सब लोग आपको बताएंगे, क्योंकि सब लोग सीधा चलते रहते हैं, आपको उल्टा चलना है। और जब कोई बोले कि तुम उल्टा चल रहे हो तो समझ जाओ आप सीधा चल रहे हो, तो ठीक है। तो गुरु कृपा, अब कृपा, उल्टा चलेंगे तो कृपा पहले आएगा। अभी कृपा क्या है भाई? कृपा का अगर आप हिंदी मीनिंग निकालोगे तो वो होता है दया करना। अब दया है एक टाइप की मेहरबानी है, राइट। अब मेहरबानी क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, कृपा को मेहरबानी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सब लोग प्रयास कर रहे हैं, मिल सबको नहीं रहा है, राइट। पर गुरु कृपा में, ठीक है, आप देखना जो शिष्य जिसको गुरु की कृपा मिलती है तो वो गुरु के थोड़ा समीप होता है। ये भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक जगत में सबको पता है, समीप होते हुए भी मतलब एक ही है ये पता है ना, फिर दूरी और समीप कोई मैटर नहीं करता वहाँ पे, राइट। तो हम माया जगत के बारे में बात करेंगे, गुरु कृपा, पूरी माया जगत में गुरु कृपा हमको कैसे पानी है उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो लोग ना यही कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आप बोलो कि लर्न बिफोर यू लूज, ठीक है। आप सीधा पढ़ोगे तो क्या लगेगा, लर्न, सीख जाओ, बिफोर यू लूज करने के पहले,
पर उल्टा पढ़ोगे तो क्या समझ में आता है, बिफोर यू लूज, पहले तुम्हारा नुकसान होगा। लर्न, ये सीखो। जैसे आपको कोई ज्ञान मिलेगा, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, उससे आपको कोई ज्ञान मिलता है, तो क्या आपका नुकसान क्या हो रहा है वहां पे, आपका समय का नुकसान हो रहा है। लोग समय के नुकसान को ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। तो लर्न बिफोर यू लूज, इसीलिए दोनों मीनिंग निकालो। जो ये दोनों मीनिंग जानेगा वही कमाल करेगा, राइट। तो गुरु कृपा, तो गुरु कृपा जिसको भी मिलती है तो वो गुरु का खास होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुरु जो एफर्ट लगाए होते हैं इस माया जगत में, तो वो उसका रिजल्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, आपने कोई आम का पेड़ लगाया, आम फला उसमें, तो एक प्रेम रहेगा उस पेड़ के प्रति। अब कृपा, जैसे किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, सबको एक ही टीचर पढ़ा रहा है, सब लोग एक ही टाइप के बुक से पढ़ रहे हैं, लगभग सबका घर का इन्वायरमेंट भी लगभग सेम है, तो भी कोई एक टॉप करता है, कोई एक फेल हो जाता है। कारण क्या है? कृपा। तो अब यहाँ पे सबको क्या लगता है कि अब मतलब जो बंदा फेल हो रहा है ना, वो बोलेगा मेरे को समझ नहीं आता। जो टॉप कर रहा है ना, वो बोलेगा इसमें नहीं समझने वाली क्या चीज़ है, सब सिंपल तो है। तो ये है कृपा, समझ, ठीक है। तो कृपा ऐसा नहीं है कि जो फेल हो रहा है वो गधा है, गधा नहीं है। तारे जमीन पर मूवी बनी है, आप जाके उसको देखना, तो वो गधा नहीं है, बस उसको समझ नहीं आ रहा है, उसका लैंग्वेज मैच नहीं कर रहा है। तो गुरु कृपा उसी को मिलेगी जिसका लैंग्वेज मैच करेगा भैया। तो गुरु कृपा, मेहरबानी, अरे आप बताओ यार, आपके जो भी आत्मज्ञानी गुरु हैं वो उनको कुछ चाहिए क्या, है ना। वो तो, और वो देने के लिए बैठे हैं। आप जितनी बार पूछो, आप रात को 2 बजे जाके पूछो स्वामी ज्ञानोद भा के पास, वो आपको बैठा के सत्संग देंगे। अभी उम्र हो गया है तो थोड़ा सा बात अलग है, ठीक है, बट वो कभी मना नहीं करते, घंटों आप सत्संग देते रहेंगे, ठीक है। अब आप इस चीज को समझो। तो गुरु कृपा, तो कृपा आपको स्वयं पर करनी है, तब जाके गुरु की कृपा आपको मिलेगी। तो स्वयं पर कैसे करनी है? आपको अपना लैंग्वेज गुरु के लैंग्वेज के साथ मैच कराना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे दो दोस्त आपस में सिर्फ इशारा करते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि अगले दोस्त को क्या चाहिए। बट माँ अपने बच्चे को, जो 1 दिन 2 दिन हुआ है, उसके बारे में सब जान जाते हैं। मेरी वाइफ तो जानवर लोग के बारे में जानती है, इसको ठंडी लग रहा है, इसको नींद आ रहा है, वही जानने की बात है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज को पकड़ना है। साइन, सिर्फ जबान से लैंग्वेज नहीं होता। देखो 7% कम्युनिकेशन ही वोकल लैंग्वेज के थ्रू होता है, बाकी जो 93% कम्युनिकेशन है वो आपका बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है। तो आप भी जानवरों से बात कर सकते हो, आप 93% में ध्यान नहीं दे रहे हो, इसीलिए इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। टीचर एक होता है, सबको अलग अलग समझ में आता है, सबका दिमाग सेम है। अब कृपा, तो कृपा रियल में जो मेहरबानी है ना, वो आपको ही अपने ऊपर करनी है, तब जाके आपको गुरु की कृपा मिलेगी। अब ये कृपा तो समझ में आ गया, अब गुरु शब्द को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो गुरु, ठीक है, तो गु मतलब होता है गंदगी, राइट, या फिर उसको बोलते हैं अंधकार, ठीक है, घना अंधकार, ठीक है, गहरा अंधकार। अब गंदगी मतलब क्या? डस्ट, ठीक है। रू मतलब मिटाने वाला, हटाने वाला। तो गंदगी को हटाने वाला, अंधकार को मिटाने वाला होता है गुरु। अब देखो, हमारे गुरुदेव स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उपनिषद का वाक्य है, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा पिंड में है। तो देखो, जो सत्य होता है ना, जो यूनिवर्सल लॉ होता है, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में फिजिक्स अप्लाई नहीं होता। आप किसी भी केमिकल को नीचे गिराओ, ठीक है, अगर उसमें मॉलिक्यूलर वेट है तो वो ग्रेविटी को के कारण नीचे गिरेगा ही। तो ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री में भी काम करता है, एक शाखा है अध्ययन की। तो जो यूनिवर्सल लॉ है वो सब जगह काम करेगा। आग की लपटें ऊपर की ओर जाती हैं हीट के कारण, उसमें वेट होता है बट हीट के कारण उसमें ऊर्जा होती है, राइट। ये फिजिक्स है, ये लॉ है, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल लॉ है वो सब जगह काम करेगा। आप एक जगह समझ गए तो सब जगह समझ जाओगे। अब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा बाहर है वैसा अंदर है। तो हम ब्रह्मांड को देखें तो थोड़ा सा हम ब्रॉड माइंडेड होते हैं। अगर ब्रह्मांड दुनिया है और सोलर सिस्टम को हम अब खुद मान लेते हैं कि मैं ही सोलर सिस्टम हूँ, तो अब सोलर सिस्टम में देखो, सूर्य है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, गुरु है, शनि है। ये सब क्या क्या है? सूर्य ज्ञान,
ठीक है, आपको माया जगत का ज्ञान दिखाना, जैसे मुझे ज्ञान हो रहा है ये टेबल है, ये चेयर है, ये ज्ञान हो रहा है, ये सूर्य का काम है, राइट। इसमें अब बैठना है या अगर जरूरत है तो बैठना है, ये गुरु का काम है, ठीक है। अभी देखो वहां पे क्या है, एक पृथ्वी, पृथ्वी आपका हार्ट है, राइट। और बुद्ध आपका बुद्धि है, मंगल आपका पेट है, और बृहस्पति गुरु जो बचा के रखा है पृथ्वी को, आपके हार्ट को कोई बचा सकता है तो आपका गुरु। आप किसकी बात मानते हो, आपका हार्ट किसको फॉलो करता है, अच्छा बुरा हार्ट में होता है। गुरु बताता है कि एक्चुअल में आप ही डिसाइड करते हो कि मेरे को किसकी बात सुननी है, हार्ट के थ्रू। तो आपका जो एक होता है टीचर, जिसको आप पैसा देके उससे कुछ सीखते हो, ठीक, क्योंकि उद्देश्य होता है धन की प्राप्ति करना, उसके लिए किसी का मदद करना, तो वो आपके दिल में नहीं आएगा। पर एक होता है जहाँ पे पैसा नहीं चलता, स्वयं की खोज, मैं कौन हूँ, यहाँ पे पैसा नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि पैसे से आप खरीद भी दोगे, आप पूरा पैसा दे दोगे तो भी गुरु आपको नहीं दे पाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि लेना है कि नहीं। तो वैसे ही पूरा ब्रह्मांड, वैसे ही हमारा बॉडी के अंदर में हमारा जो लीवर है वो है हमारा बृहस्पति, वो है हमारा गुरु, वो सब कुछ डायरेक्ट कर रहा है। लीवर के पास खुद का दिमाग होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा खाना पहले पचाना है, कौन से को पूरा पचाना है कि नहीं, कि निकाल देना है, ये लीवर। तो बॉडी को चलायमान रखने के लिए, क्योंकि खाने से ही आपको ऊर्जा मिल रही है, तो वो काम होता है गुरु का। तो देखो गुरु जो है वो बाहर भी है और अंदर भी है। हर व्यक्ति के पास दो तरह के जगत हैं, ठीक, एक है माया जगत और एक है आध्यात्मिक जगत। माया जगत मतलब जो आंख खोल के दिख रहा है, ठीक, जहां आप रह रहे हो, जिसको अनुभव कर रहे हो, ठीक है। आध्यात्मिक जगत जो निराकार है, जो नहीं दिखता बट होता है, ठीक है, वहां पे सिर्फ मैं होता है और कोई होता ही नहीं, सिर्फ मैं, और वो अनंत है, बहुत अनंत है ना, ये उल्टा है ना सब कुछ। हमको अभी तक तो यही बताया गया था, किसी बताया क्या गया था, हमको यही लग रहा था। जैसे ही आप ट्राई करोगे कि सब कुछ उल्टा है, ब्रह्मांड फैल नहीं रहा है, हम लोग छोटे हो रहे हैं, ठीक है, तो हमको लग रहा है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, रियलिटी ये है, ठीक है। एक्चुअल में रियलिटी ये भी नहीं है, पर साइंटिस्ट लोग जो बोल रहे हैं वो भी सही है, और मैं अभी जो जस्ट उल्टा बोला, दोनों सही है। लर्न बिफोर यू लूज, सीख जाओ कि नहीं तो हार जाओगे, लूज करने के पहले ही सीख जाओ, ये भी सही है। बिफोर यू लूज, क्योंकि सीखने में आपको समय लगेगा ना भैया, तो टाइम तो लूज किया ना, पैसा भले बचा लिए, तो बिफोर यू लूज लर्न, तो दोनों सही है। तो वैसे ही आपका जो गुरु कृपा है वो आपको तभी मिलेगा जब आप स्वयं पर कृपा करोगे। गौतम बुद्ध ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हर पत्थर में मूर्ति है, बस उसकी जो यूजलेस, जो उपयोग में ना आने वाली जो पत्थर है उसको हटाने मात्र की देरी है ना। हर जो मूर्ति बनाते तो क्या पत्थर को ही तो तराशा आता है ना, मतलब हर पत्थर के अंदर मूर्ति है, ठीक है। अब हमको क्या लगता है कि कोई जो शिल्पकार है वो उसको तराशता है, तो कला शिल्पकार में है, नहीं, पत्थर में है, क्योंकि उसमें इतना सारा चीज है कि तराशा जा सके। आप जब तक इसको नहीं समझोगे आपको गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु बहुत ही ज़्यादा देने के मोड में रहता है ना यार। गुरु आप गए हो लेने के मोड में, तो कहाँ से मैच होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप देने के मोड में जाओ, राइट, आप बस जाओ, ठीक है। अपना चाहत होता है कि आत्मज्ञान होना, आपको क्या लग रहा है आत्मज्ञान मिलने के बाद मैं चमत्कारी हो जाऊंगा, नहीं। आत्मज्ञान की जर्नी करते करते आप उस मार्ग में जो भी सीखे रहोगे तो उससे आपको जीवन का रहस्य पता चल जाएगा, फार्मूला पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप आत्मज्ञानी हो गए तो आप सब कुछ जानने लग गए, नहीं। आप सब कुछ जब जान लोगे ना, तब उसके बाद स्वयं को नहीं जान पाओगे। सब कुछ जान लेने के बाद तब समझ में आएगा कि रियल में आत्मज्ञान है क्या, विशेष नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सामान्य है, बहुत ही सामान्य, मतलब उससे सामान्य कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आप ना उसको नाम ही नहीं दे सकते। कुछ भी बोले या कुछ भी किए तो अपवित्रता हो जाएगी, राइट। तो आप स्वामी ज्ञान विभाव के सत्संग काफ़ी लोग सुनते हैं,
मैं उनसे मिलता हूँ, आप जाओ उनके सत्संग सुनो, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करो। ये साधना वाधना की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो रियल जो व्यवहारिक जगत है, आप ऑफिस में काम करते हो, अनदेखे को देखा कर। अब इसको कैसे करना है, जैसे कोई बंदा कोई गलती किया तो दिख क्या रहा है गलती, आप थोड़ा देर के लिए पॉज हो जाओ, गलती को मत देखो, देखो कि क्या नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं जिसको, आरसी, राइट। ठीक है, टॉपिक हटता है। अब गुरु कृपा, अब गु और रू, ठीक है, गंदगी को हटाने वाला। तो पृथ्वी के आसपास की जितनी भी गंदगी है, जितने भी उल्कापिंड आते हैं जो पृथ्वी को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हटाता है बृहस्पति ग्रह, जिसको हम गुरु बोलते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाओगे तो हमारे जो पृथ्वी पर जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, पृथ्वी जो इंडिया का जो ग्लोबल पोजीशनिंग है वह गुरु का लोकेशन है। जैसे कुंडली बनेगी, कुंडली क्या है, एक सर्कल ही तो है, उसको ऐसे चौकोर भाग में बना दिया गया है, भाग बना के, ताकि उसको 2 डायमेंशन में किया जा सके। वो सर्कल 3D हो जाएगा, उसको 2D किए हैं, कुंडली वही है और कुछ नहीं है। तो अब वैसे ही तो ऐसा अर्थ की जो कुंडली बनेगी ना, उसमें जो इंडिया का लोकेशन है वो बृहस्पति का लोकेशन है। इसलिए भारत विश्व गुरु है, था और हमेशा रहेगा। कुछ नहीं कर सकते, होगा जब फिर से जो पहले जैसा वो था ना, कोई भूस्खलन होगा, इधर उधर चीजें हिलेंगी, भारत का पोजीशन चेंज होगा, तब की बात अलग है। पर जब तक ग्लोबल जो अर्थ में इंडिया का पोजीशन चेंज नहीं होता, तब तक पूरी दुनिया ज्ञान लेने के लिए, किसके ज्ञान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, देखा जाए तो जो वैज्ञानिक ज्ञान है ना, वो भी इंडिया में असीम है, हाईलाइट नहीं हो पाता, प्रमोट नहीं हो पाता, राइट। हमारे गुरुदेव स्वामी ज्ञानानंद भाई इतने ज़्यादा साइंटिफिक है ना कि कोई साइंटिस्ट अगर उनको सुन ले और उनकी बातों को पकड़ ले तो रोज़ नए आविष्कार कर सकता है। बहुत साइंटिफिक, इतना साइंटिफिक कि आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा लगेगा एकदम सिंपल बात बोला, ठीक है। तो ये है साइंस। देखो, गुरु कृपा कब मिलेगी आपको, गुरु कृपा तब मिलेगी जब आपका ध्यान गुरु पर न होकर वो क्या बोला जा रहा है, क्या घट रहा है, उस पर होगा। आप फोकस गुरु पे कर दियो, आप गुरु के खास बनना चाह रहे हो, गुरु कृपा इससे नहीं होगा। गुरु आपके लिए खास होना चाहिए। गुरु क्या चप्पल पहना, गुरु कैसे खाना खाता है, गुरु कैसे दिखता है, गुरु कैसा कपड़ा पहना है, ये सब में ध्यान देते जाओ। गुरु वैसे सिखाते हैं। मेरे को तो बहुत सारा चीज़ सिखाया स्वामी ज्ञानानंद भाव, वो अपने चाल चलन, हाव भाव, रिप्लाई देना। उनके पास जब बहुत लोग आते थे तो वो सबको सेम सवाल में अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग टाइप का आंसर देते थे। कारण क्योंकि सबकी चेतना का स्तर होता है। आप इमेजिन करो, एक पूरा संसार है, देखिए इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों का मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है। अब सोचो, उसमें एक एम्पायर है। अब उस प्लेयर को, इंडिया का जो प्लेयर है उसको मैच का एक फीलिंग होगा, पाकिस्तान के प्लेयर को भी एक अलग फीलिंग होगा, राइट, फीलिंग अलग ही टाइप का। अब जो ऑडियंस है, ऑडियंस में भी 2 है, इंडिया पाकिस्तान, उसको एक अलग फीलिंग होगा। अंपायर जो निर्णय लेने के लिए बैठा है वो अलग फीलिंग करेगा। तो पर हो क्या रहा है, घटना एक ही हो रही है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अब कोई बंदा है जो टीवी में देख रहा है, कोई बंदा है जो दूसरे कंट्री का है, ठीक है, कोई बंदा है जो उसमें पैसा लगाया है इंडिया के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, कोई बंदा आपस में शर्त लगाया है, कोई प्रिडिक्शन किया है कहीं पर, उसको ये, तो घटना एक ही हो रही होती है, पर सब लोग अलग अलग तरीके से देखते रहते हैं। पर एक बात को समझना, सब लोग अलग अलग तरीके से ही देखेंगे। कारण क्या है, सबकी जो आइज का जो पोजिशनिंग है, यहाँ पे जहाँ पे मेरी आइज है ना, और किसी की आइज हो ही नहीं सकती। अगर होगी तो वो मैं ही हूँ ना, राइट। तो इसलिए सबकी आइज का लोकेशन अलग है, घटना एक ही होगी, दिखेगा सबको अलग अलग, ठीक है। पर कान के केस में ये वाला नहीं है भाई, कान के मारे में थोड़ा सा सिस्टम अलग है, क्योंकि कान 10 दिशाओं में सुन लेता है। इधर की आवाज़ भी आएगी आपको, पीछे की आवाज़ भी आएगी, राइट, पर आँख से आप पीछे का नहीं देख सकते, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे तो गुरु को सुनो, राइट। गुरु क्या बोला, किसको क्या बोला, कब क्या बोला। गुरु सेम बात को, मतलब गुरुदेव ने सेम बात बोला, फिर उसको काटा, फिर उसको काटा, फिर अनंत तक अनंत, और मतलब ये भी नहीं पहुँचे हो, ये भी नहीं पहुँचे हो, यहाँ ऐसा ऐसा बोल बोल के तो क्या समझ में आया भाई। तर्क बहुत पावरफुल है, बुद्धि बहुत पावरफुल है आपकी, वो आपको ना ऐसा ऐसा तर्क देगी और आपको मार्ग से विमुख कर देगी, ठीक है, आपको ब्लाइंडली फॉलो करने नहीं देगी।
या आप गलत गलत चीज को आप ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे। कारण क्या होता है इसके पीछे का? इच्छा, चाहना। आप आत्मज्ञान चाहने मत जाओ। आप जो गुरु है, जैसा व्यक्तित्व है, उसका सानिध्य के लिए जाओ मात्र। सानिध्य, ठीक है। जैसे संगति, हम लोग फ्रेंड के साथ घूमते हैं ना, तो वैसे जाओ किसी, क्योंकि देखो कई लोग गुरु के पास, गुरुदेव का खास बात क्या है हमारे गुरुदेव का, आप मन में सवाल को रखो, वो उसका आंसर आपको दे देंगे। चमत्कार लगेगा आपको, ठीक है। आप भी आत्मज्ञानी हो जाएंगे, आप भी ये कर लोगे, ठीक है। पर सबसे मज़ेदार तब आता है ना, जब आप बिना सवाल के लेके जाओ और वहाँ से गुरु जो अपने मन से दे, तो आपको समझ में आया कि भाई ये तो बम दिए हैं करके। कोई सवाल लेके मत जाओ, बस जाओ। सत्संग, सत्संग का मतलब सत्य का संग। कुछ सुनना, कुछ बोलना, कुछ जानना, समझना, इस चक्कर में मत पड़ो। बस जाओ, वहाँ पे रहो, उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ उनका अप्लाई करो अपने ऊपर। जो भी करना होगा वो अपने आप ही होगा। आप प्रयास करोगे तो असफलता हाथ मिलेगी। तो गुरु कृपा आपको तब मिलेगी जब आप गुरु की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करोगे। फ्रीक्वेंसी, गुरु को इतना सुनो। हर व्यक्ति का बात करने का एक तरीका होता है। कुछ लोकल लैंग्वेज होते हैं, कुछ टोन होता है, कुछ बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करना है। इसलिए आप वीडियो में या फ़ोन में सुन के, आप सत्संग सुन के वो नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि आप जब रियल में उनके सामने जाओगे, उनको देखोगे, उनकी ऑरा आपकी ऑरा से टच होगी, तो इफेक्ट आएगा, तो समझ में आएगा। क्योंकि आप समझो ना, निर्विशेष होना इतना कि आपको विशेषता लगने लगे, और वो व्यक्ति बोले मैं निर्विशेष हूँ, और आप बोलेंगे नहीं आप विशेष हो। गुरुदेव की मैं इतनी तारीफ करता हूँ, बट वो वही बोले मैं निर्विशेष हूँ, ठीक है। फिर भी वो जान रहे कि वो निर्विशेष है, आपको लग रहा है विशेष है। तो जब तक आप नहीं जानोगे कि निर्विशेष है, गुरुदेव निर्विशेष हैं, तब आप में भी विशेषता आएगी। जो आप चाह रहे हो वो उसको मत चाहो, ये बाई प्रोडक्ट है, बाई डिफ़ॉल्ट मिलेगा। आपको चाहो ही मत। आप बस क्या करो, आप सत्संगति, आपके पास समय है, समय को हमको बिताना है, तो किसी के साथ बिताओगे ना, क्योंकि संसार है, तो मैं और तू तो रह गई, तो संसार है, तो किसके साथ बिताते हो? कोई बुक के साथ बिताता है, कोई लैपटॉप के साथ बिताता है, कोई वाइफ के साथ, कोई फ्रेंड के साथ, कोई सबके साथ बिताता है, राइट। तो अगर आपको मन में तृप्ति नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, गुरुदेव के साथ समय बिताओ, ठीक है। उनकी ऐसा नहीं है आप पास नहीं आ पा रहे हो तो भी आप उनको सुनो, पर जब तक आप उनके साथ समय नहीं बिताओगे तो आपको गुरु कृपा नहीं मिलेगी। और गुरु कृपा रियल में आपको स्वयं पर मेहरबानी करनी है ना। सिर्फ सुनना है, सारा रेजिस्टेंस, सारा चीज़ निकाल देना है एक छोटी सी बात को, ठीक है। ये नहीं कि मेरे को रोज नया चाहिए, मैं नया प्रैक्टिकल करूँगा, ये तो चाहिए हो जाएगा ना। बस एक ही बात जब तक क्लियर नहीं होती, गुरुदेव जैसे बोले कि भाई कि एक हफ्ते तक रात को सोने से पहले सोचो कि मैं आज अपने शरीर से अलग हो जाऊंगा रात में सोते वक्त, ठीक है। आप सोचो एक हफ्ते करो, तो करने के बाद जाके गुरुदेव को बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ, जो भी अनुभव हुआ या नहीं हुआ, आपको आंसर मिल जाएगा। और करोड़ों में कोई एक होता है। होता क्या है ना, हम सत्य नहीं बताते, गुरुदेव को नहीं बताते, बना सुला के अपने आप को विशेष बनाने के चक्कर में नहीं बताते कि मैं बहुत ही ज़्यादा गधा हूँ, ठीक है। देखो, खुद को गधा बोल देना और गधे वाली हरकत करना, ये देखो, गधा बोलोगे ना तो आप क्या लगने लगोगे, नहीं ये चालाक है। कोई अपने आप को जो गधा बोले वो चालाक ही होगा ना, एक सोच है, ठीक है। अब आप हरकतें ऐसी करो गधे वाली, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है आपको गधेपन में रहना है। गधेपन का मतलब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। मतलब जैसे गुरुदेव ने ये बोला, ठीक है, तो इसका मतलब निकाले तो अर्थ के चक्कर में फंसे, अर्थ में फंसे तो काम में फंसोगे और उसके बाद निकल ही नहीं पाओगे, राइट। तो इसीलिए जो बोला गया है वर्ड टू वर्ड उसी को दोहराते रहो, नया कुछ भी मत जोड़ो। टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ज़्यादा समय लगेगा। तो गुरु कृपा आपको ऑलरेडी प्राप्त है। जैसे हर पत्थर में मूर्ति ऑलरेडी है, तो गुरु को उसको, जैसे एक शिल्पकार पत्थर क्या करता है, चुपचाप रहता है ना,
स्लिप का उसको छीलते आता है, कोई मतलब उसको कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, बट वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, अल्टीमेटली मूर्ति में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। वैसे ही गुरु को आपको छीलने दो, आप कुछ मत करो, आप जाके बस बैठ जाओ, ठीक है। गुरुदेव छिलते खुद ही बताएंगे, खुद ही सब उन्हीं का ठेका है, छोड़ दो उनके ऊपर, उनकी मर्जी, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, क्योंकि मिलना और ना मिलना तब महत्वपूर्ण होगा ना जब वो प्रयोग के हेतु होगा। जैसे आपको 10 रुपया 100 रुपया ये मिला, ये महत्वपूर्ण तब है जब आपको उसकी ज़रूरत है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्या महत्वपूर्ण, मिले या ना मिले, ठीक है, क्योंकि आप प्रयोग करोगे तो आत्मज्ञान का आप पा जाओगे ना, तो प्रयोग करने जैसा कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसी बात को समझना, और गुरुदेव के पास कुछ मांगने या कुछ पाने या कुछ इच्छा के साथ मत जाओ, ये सोच के जाओ कि वहाँ जो भी मिलेगा वो बम है भाई, प्रसाद ही प्रसाद है, इतना सारा है कि पच नहीं पाएगा। मैं तो बार बार जा नहीं पाता गुरुदेव के पास, थोड़ा 1 महीना 2 महीने के लेट करके जाता हूँ, क्योंकि इतना सा जो दिए रहते हैं ना उसको पचाने में पूरा 1 हफ्ता महीना निकल जाता है, राइट। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, और गुरु कृपा तभी मिलेगी जब आप गुरु को फॉलो करोगे, राइट। तो अर्थ भी बृहस्पति को फॉलो करता है बोल के, है ना, सूर्य के पास नहीं चला गया है वो एकदम प्रकाश है बोल के, ऊर्जा है बोल के, नहीं, बृहस्पति को फॉलो कर रहा है, बृहस्पति के हिसाब से हो रहा है। सन और बृहस्पति दोनों मिलके बीच में स्टेबल करके रखे हैं सोलर सिस्टम को, राइट। तो वैसे ही आपको भी कुछ करना नहीं है, जो भी करेगा वो गुरु करेगा, आपको बस होने देना है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा स्टॉक मार्केट को फोकस करके उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय।